हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाई आर द रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों है? अनइक्वली का मतलब क्या होता है कि बराबर नहीं है, हर जगह अलग अलग है। तो द आंसर विल बी the distribution of natural resources depend upon number of physical factors, है ना। तो इसका मतलब क्या है? फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि आपका लैंड हो गया, क्लाइमेट हो गया एंड एल्टीट्यूड हो गया। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करता है, आपका लैंड, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। ठीक है, इन तीन चीजों पे आपका डिपेंड करता है। जैसे कि मैं बात करूं कि ये आपका इंडिया है ना, ये आपका इंडिया है। यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर है, यहाँ कहीं पे आपका यूपी है, यहाँ आपका गुजरात है। तो तीनों जगह जो क्लाइमेट होगा, है ना, जो आपका तीनों जगह क्लाइमेट होगा, वो तीनों जगह क्लाइमेट अलग अलग होगा, है ना। आपका लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग होगा। यहाँ पे आप जब गुजरात और यहाँ पे राजस्थान वगैरह में देखेंगे तो रेगिस्तान मिलेगा। यहाँ यूपी है, यहाँ पे आपका नदियां ज्यादा मिलेंगे, और जम्मू कश्मीर में आपका ठंडा प्रदेश है तो बर्फ वगैरह मिलेगी। तो इस तरीके से, इस कारण से आपके रिसोर्सेज जो हैं वो हर जगह अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर डिफर सो मच ओवर द अर्थ। यानी ओवर अर्थ यानी ये आपका ग्लोब है, ठीक है, अर्थ है। और इस अर्थ पे हर जगह जो है ये तीनों चीजें अलग अलग पाई जाती हैं। आप ये नहीं बोल सकते कि कहाँ पे लैंड कैसा है और क्लाइमेट कैसा है, हर जगह लैंड और क्लाइमेट अलग होता है। दैट्स व्हाई द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what is resource conservation, है ना। तो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन मतलब अगर देखें तो वो होता है बचाना, है ना, बचाना। अब बात आती है कि क्या बचाना। तो यहाँ पे बात हो गई है कि रिसोर्स को बचाना या फिर सेव करना, है ना, सेव करना, किसी भी चीज को सेव करना, यानी सजो के रखना। जैसे आप अपने मोबाइल में चीजों को क्या करते हैं, सेव करते हैं, है ना। चलिए, तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इट मीन्स दैट कि हमें क्या करना चाहिए, किसी भी रिसोर्स को जो है केयरफुली यूज करना चाहिए। क्या यूज करना चाहिए? केयरफुली यूज करना चाहिए। ठीक है, केयरफुली जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और उसको जो है टाइम देना चाहिए ताकि वो रिन्यू हो सके। ठीक है, हम लोगों ने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर कुएं में पानी है ना, तो अगर आप पानी निकालते रहेंगे उस कुएं से, ठीक है, और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, तो कुएं में पानी रिन्यू नहीं हो पाएगा, यानी आप यूज नहीं कर पाएंगे। हम उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं कुएं में पानी आने के लिए, क्योंकि कैपिलरी एक्शन होता है इसमें, है ना। इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, इससे पानी आके आपका कुआं जो है भर जाता है। उसको टाइम चाहिए आपको रिन्यू होने के लिए। तो इसी तरह से आप कोई भी रिसोर्स है उसको बनने में समय लगता है ना। तो वो समय जब हम उसको देते हैं तो उसको हम कहते हैं क्या? रिसोर्स कंजर्वेशन। चलिए आगे देखते हैं एक और डेफिनेशन। सेविंग रिसोर्सेज फॉर इट्स फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन मतलब कि आपके आगे आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो है रिसोर्सेज को बचा के रखना जो है आपका रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है? द वाटर इज गेटिंग वर्स एवरी डे एंड इफ वी डू नॉट यूज इट प्रॉपरली देन द कमिंग जनरेशंस विल नॉट गेट प्योर वाटर टू ड्रिंक। यानी अगर हम देखें आज के समय में कि पानी जो है दिन प्रतिदिन जो है, यानी क्या होता जा रहा है, गंदा होता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट्रीज, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, है ना। इसके कारण पानी खराब होता जा रहा है। और आज का जनरेशन ऐसा हो गया है कि हमको जो है क्या करना पड़ता है, 20 रुपए जो है देना पड़ता है 1 लीटर पानी के लिए, है ना, 1 लीटर पानी के लिए। तो अगर ये चीजें हमने बदली नहीं, है ना, तो इन फ्यूचर वी विल नॉट गेट प्योर ड्रिंक वाटर, है ना। और अगर मिलेगा भी तो उसके लिए हमको बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? पानी का आप सही इस्तेमाल करिए, है ना। उसको जितना नाले, नदी नाले हैं उसमें जो आप वाटर डिस्चार्ज करते हैं उनको क्या करिए, पहले ट्रीट करिए, देन आफ्टर दैट उसको जो है आप उसमें डिस्चार्ज करिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट, है ना। तो क्वेश्चन है कि ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है।
तो ह्यूमन रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट बिकॉज ह्यूमन ह्यूमन आर दोज हु मेक रिसोर्स इम्पोर्टेंट एंड यूजफुल। ह्यूमंस ही जो है वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को इम्पोर्टेंट बनाते हैं और यूजफुल बनाते हैं। विदाउट ह्यूमन एनी रिसोर्स कांट बी यूजफुल, है ना, चाहे वो आपका कोई नेचुरल रिसोर्स भी ही क्यों ना हो। अगर मैं बात करूँ सन की, ठीक है, तो सन का अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी में यूज करना है तो यहाँ पे आपको सोलर पैनल होना चाहिए, सोलर पैनल आपको होना चाहिए। तो ये सोलर पैनल किसने बनाया, ये सोलर पैनल जो है आपके ह्यूमंस ने बनाया, है ना, ह्यूमन ने बनाया। तब आपका ये जो नेचुरल रिसोर्स था आप उसको एक मैन यूजफुल रिसोर्स में आप उसको कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, तो अगला देखिए, ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज नेशंस डेवलपमेंट इज मोस्टली डिपेंड अपॉन ह्यूमन रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स ह्यूमन स्किल, टेक्नोलॉजी, थिंकिंग, नॉलेज दैट लीड्स टू नेशंस पावर। यानी ह्यूमंस अपने स्किल से, अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, थिंकिंग का इस्तेमाल करके, नॉलेज का इस्तेमाल करके, इन चीजों का इस्तेमाल करके क्या करता है, जो भी रिसोर्सेस हैं आपके, जो भी आपके रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेज हैं उनको क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ओनली ह्यूमन स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी चेंज द नेचुरल सब्सटेंस इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। यानी जो नेचुरल सब्सटेंस है उसको एक वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करता है। वैल्यूएबल रिसोर्स यहाँ पर मतलब जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपका कोल हो गया, ठीक है, तो भाई एक नेचुरल रिसोर्स है कोल, लेकिन आप तो क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं ना, पेट्रोल यूज करते हैं। तो ये पेट्रोल कौन कन्वर्ट करता है, ये ह्यूमंस कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये ह्यूमंस कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, व्हाट इज, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स कि आप चीजों का इस्तेमाल करिए, है ना, उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आपको जो है उन चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना, यानी आप उनको यूज करिए लेकिन सही से यूज करिए। ठीक है, यूज करने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल सही तरीके से करना है। जैसे कि बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर, है ना, क्या है कि आप बैलेंसिंग द नीड्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अपनी जरूरत है, भाई आपको जरूरत तो है रिसोर्सेज का यूज करना, लेकिन उसको गलत नहीं यूज करिए, सही तरीके से यूज करिए, उसको कंजर्व करिए, किसके लिए, फ्यूचर्स के लिए। इसी को हम लोग बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आप मान लीजिए कि पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लें, है ना, पेट्रोल का एग्जाम्पल ले लें, तो अगर आपको बोला कि भाई हमको गाड़ी चलाना है, यस गाड़ी चलाना बहुत जरूरी है, लेकिन आप पेट्रोल को क्या करिए, सेव करिए, है ना, सेव करिए। अब सेव कैसे करेंगे आप उसको, जब आप सपोज दैट आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक लाइट आ गई, ठीक है, रेड ट्रैफिक लाइट आ गई, तो आप क्या करिए, अपनी गाड़ी को स्विच ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए उसको। और तो इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल जो है उतना पेट्रोल तो बच जाएगा जितने समय में आपने गाड़ी को ऑफ कर दिया। तो वो पेट्रोल उतना, अगर सभी लोग इस तरह से करने लगे तो ये सोचिए कि कितना पेट्रोल जो है बच जाएगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चीजों को सही तरीके से इस्तेमाल करना है ना, ओवर यूज उसका नहीं करना है, जहाँ जरूरी है वहीं यूज करिए और आगे आने वाली जनरेशन के लिए उसको सेव करके रखिए। चलिए आगे देखते हैं, ये है कुछ क्वेश्चंस, तो इसमें आपको टिक मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस रिसोर्सेज। इसमें से कौन सा ऐसा जो है जो चीजों को रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं करता है। सबसे पहले यूटिलिटी, यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आप कहाँ कहाँ पे उसकी यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल, अगर वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो भी कन्वर्ट करता है रिसोर्सेज को। लेकिन अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो रिसोर्स है कि नहीं है। ठीक है, 10 किलो है कि 15 किलो है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि वो रिसोर्स बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, है ना, ह्यूमन मेड रिसोर्स का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमंस ने बनाया है ना, ह्यूमंस ने बनाया यानी ह्यूमन ने अपने हिसाब से बनाया है, आपको नेचर से नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ये आपका कहाँ पे बना होगा, किसी लैब वगैरह में बना होगा, है ना, लैब में बना होगा ये। तो ये आपका हो गया क्या, मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जैसे स्प्रिंग वाटर, ये आपका नेचर से मिलता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ये भी आपको नेचर से मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड डिराइव्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, नॉन लिविंग थिंग से बनता नहीं है। फिर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा भी
नहीं बनाया जाता। दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक का मतलब ये होता है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इनका स्टॉक जो होता है वो लिमिटेड होता है ना। ये एक समय के बाद जो है खत्म हो जाएंगे अगर हमने इसको सही तरीके से यूज नहीं किया। तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। तो thanks for watching. We will meet again with new topic. If you like the video, so just like it and subscribe the channel. Thank you. Have a good day.